जय, ये भागलपुर का नगर निगम मतदान केंद्र है। यहाँ पर एक से अधिक मतदान केंद्र हैं और एक बार फिर दूसरे चरण में भी जो असल मुकाबला है वो प्रत्याशियों से ज़्यादा तापमान का जो है मतदान के ऊपर। तो देखना यह होगा कि तापमान मतदान पे भारी होता है या मतदान कहीं ना कहीं इस बार तापमान को दबाता है। आप देख सकते हैं भागलपुर शहर के इस मतदान केंद्र में अच्छी खासी संख्या में लोग जो हैं सुबह सुबह आए हैं, महिलाएं भी हैं। सर, आप लोग सुबह सुबह आए हैं, क्या है बताइए? सुख शांति विकास और बस क्या देश को चुनना है। चुनाव आयोग का नारा है पहले मतदान फिर जलपान, इसीलिए पहले सुबह सुबह हम लोग मतदान करने आए हैं। बिल्कुल सही बात है। जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं इससे आप लोग संतुष्ट हैं? पूर्ण संतुष्ट, बिल्कुल पूरा संतुष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं भी हैं। आप लोग सुबह सुबह आई हैं, क्या गर्मी के कारण? धूप के कारण आ गए हैं। घर में और काम रहता है, इसलिए पहले आकर वोट देना है जरूरी, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। क्या उत्सुकता भी रहती है ना, जल्दी से समय से ठंडा में अपना आके वोट दे दे, काम खत्म हो जाए। तो जया, जो मतदाता, हाँ पहले जलपान फिर मतदान। जया, तो ये जो नारा है पहले मतदान तब जलपान, आपको दिखाएं कि और भी यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन हैं और भागलपुर शहर में आप हर बूथ पे देखेंगे, जो शहरी बूथ होते हैं वहाँ पर महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों के बराबर या पुरुषों से ज़्यादा होती है। सुबह सुबह आप लोग आए हैं मतदान के लिए, क्या लू से बचने के लिए सुबह ही निकल आई ताकि ज़्यादा कष्ट नहीं हो, लेकिन सबों ने शायद ऐसा ही सोचा, इसीलिए इस बार भीड़ ज़्यादा है। और बार 7 बजे आने से इतनी लंबी कतार नहीं होती थी। चलिए मनीष जी, सुमित बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही है? इस हलचल के साथ साथ एक सियासी सवाल भी पूछना चाह रहा था मैं। एक सियासी सवाल भी पूछना चाह रहा था। ये वो फेज में इलेक्शन हो रहा है बिहार में जहाँ पे पिछली बार जो एकमात्र सीट आई थी वो इसी इलाके से आई थी और इस बार भी वहाँ पोलिंग हो रही है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जीते थे चुनाव, बाकी तो 40 में से 39 सीटें एनडीए जीत गया था। इस बार क्या उत्साह दिखाई दे रहा है इस बेल्ट में, खासकर क्योंकि इस इलाके में मुस्लिम बहुल सीटें ज़्यादा संख्या में, किशनगंज की खासतौर पर? देखिए सुमित, ये जो आज जहां पर जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है उसमें किशनगंज की सीट छोड़कर पिछली बार जनता दल यूनाइटेड ने सभी 4 सीटें जीतने में सफलता पाई थी और ये सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती है, वो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या आने वाले दौर में बीजेपी के लिए, कि जो पिछले बार का जो उनका टैली था उसको किस तरीके से रिटेन करें। लेकिन स्थितियां इस बार बदली हैं। जैसे भागलपुर की सीट कांग्रेस पार्टी जो 1989 के बाद, वो 1989 से ये सीट हारती आ रही है, इस बार उन्होंने अपने स्थानीय विधायक अजीत शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। उसी तरीके से कटिहार की सीट पर जो वेटरन कांग्रेसी हैं तारिक अनवर वहां से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, उन्हें फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। तो मुकाबला कहीं ना कहीं रोचक है। खासकर मैं आपको बता दूं, एक सीट पूर्णिया की सीट निश्चित रूप से यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड बनाम आरजेडी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के कारण उनका एक इस सीट पर हैट्रिक करना, यानी तीसरी बार जीत जो है वो जीत का रास्ता वो आसान होगी। इसके अलावा एक सीट बांका की है, बांका में भी कांटे की टक्कर है। हर सीट पर, एक पूर्णिया की सीट छोड़ दे तो हर जगह मुकाबला आमने सामने का है, महागठबंधन बनाम एनडीए का है और सबको यही भरोसा है, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, जो उनका काम है, उसके कारण मतदाता जो हैं एक बार फिर उन्हें वोट देंगे। हालांकि मैं आपको सुमित एक ज़मीनी हकीकत ये बता दूं कि हर सीट पर एनडीए के सारे वरिष्ठ नेता मानते हैं कि एमपीज के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकमेंसी है, वोट उनको लेके ज़्यादा उत्साह नहीं है। जो भी वोट उनकी झोली में आएंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे आएंगे। सुमित।